परमेश्वर ने आपको ग्रेट होने के लिए बुलाया है, इसमें कोई शक नहीं। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका चर्च आना, आपका परमेश्वर को मानना, आपका प्रेयर करना, वो आमीन बोलना व्यर्थ नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि मैं ग्रेट कैसे बन सकता हूं, मैं तो 10वीं पास हूं। गिदोन के पास परमेश्वर का दूत आया और बोला, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसने कहा, कौन? तुझे गलती लग गई शायद, तू पड़ोसी के घर जाना था, तूने मेरे घर आ गया तू। क्योंकि मेरा तो कुल सबसे छोटा है, मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं, हमारा गोत्र सबसे छोटा गोत्र है। तो सबसे छोटे गोत्र के, सबसे छोटे कुल के, सबसे छोटे इंसान के पास तू आके ये कह रहा है कि यहोवा तेरे और तू शूरवीर है। आप इस तरह अपने आप को देख सकते हैं, जिस तरह आपकी लाइफ चल रही है, जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है, जिस तरह के घर में आप पैदा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा देख रहा है जैसा आप कल होंगे, और वो आपको ग्रेट देख रहा है। आप वो ले सकते हैं जो परमेश्वर के दिल में है, आप वो ले सकते हैं जो परमेश्वर के हार्ट में है, आप वो ले सकते हैं जो परमेश्वर आपके विषय में सोचता है। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक से गुजर रहा था, तो एक पास्टर ने मुझको सलाह दी थी। उसने कहा था कि शीशे के सामने खड़ा होना है और मिरर के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर रोज अपने आप से बात करनी है और अपनी लाइफ के ऊपर घोषित करना है कि तू परमेश्वर का दास है, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर तुझे, रोज घोषणा करनी है अपने आप को देखकर। और सुनो मेरी बात, जितने वर्ड्स उन्होंने बोलने के लिए बोले थे, उनमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में कभी पूरा हो सकता है, कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इतना वीक और इतना लो उस समय मैं अपनी लाइफ में फील करता था, और है भी था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं तेरे विषय में ये सोचता हूं। अब अगर तुझे वो प्रैक्टिकली लेना है तो तुझे भी वही बोलना होगा जो मैं तेरे विषय में बोलता हूं। आप ब्लेस्ड हैं, आपका फ्यूचर ब्लेस्ड है, आपके पास दुनिया की हर बेस्ट चीज होगी, आपकी लाइफ बेस्ट होगी, आपका फाइनेंस बेस्ट होगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन हो जाए ये बरकत तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के दिल में है, आपको वो प्रैक्टिकली लेना है कि नहीं? फिर आपको अपना दिमाग और सोच और सेंस साइड पे रखनी होगी और आत्मा से चलना होगा। सोच आपको डराएगी, सिचुएशंस आपको धमकाएंगी, लेकिन आपको अपना ध्यान वर्ड के ऊपर रखना होगा। जो वचन कहता है वो ही फाइनल है। आपकी रिपोर्ट झूठ बोल सकती है, आपकी परिस्थितियां झूठ बोल सकती हैं, वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता। उस समय मेरी सेंस यही कहती थी कि हाँ, मैं लो फील कर रहा हूं क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स हैं, और वो सच में हैं, तो ये झूठ तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। अब मुझे या तो अपने सेंस के हिसाब से चलना है, और या तो मुझे फिर परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है। अब फैसला मुझे करना है कि मुझे अपनी सेंस देखनी है, जो दिमाग कहता है वो देखना है, या जो परमेश्वर का वचन कहता है वो देखना। जो कुछ परमेश्वर के दिल में है उसको नीचे उतारने का एक तरीका है। आमीन। और इसीलिए आप चर्च में आए हैं कि उस तरीके को आप सीख सकें। हम चर्च में इसलिए नहीं आए कि हम क्रिश्चियन हैं और हमें एक आज्ञा मिली है कि संडे के संडे चर्च जाना है, तो इसीलिए हम चर्च में आए हैं। जिस चीज को बोलना है ना, वो चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, बहुत कम लोगों को अकल है ये वाली। तैयार हो लेने के लिए? वो स्पिरिचुअल ग्रेस कैच करो राइट नाउ इन जीसस नेम। अब परमेश्वर के दिल में क्या है? वो कहता तुझे घटी नहीं होगी, मेरे मार खाने से तू चंगा हो चुका है, उसने तुझे ग्रेट होने के लिए बुलाया। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मैंने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, गरीबों को, बीमारों को चुन लिया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको शर्मिंदा करें।
हालेलुया। तो जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, मैंने कहा परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल तरीका भी देता है उसको पूरा करने का। इसलिए बाइबल कहती है मसीहत क्या है? एक लड़ाई है। तुम मसीह में हो तो लड़ाई के नीचे हो, और हमारी लड़ाई शैतान के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी समाज के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको हथियार भी देता है, वो आपको तरीका भी देता है इसको समझने का। 2004 में जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक हो रहे थे, तो देखो परमेश्वर ने मुझे कोई ऐसा केस नहीं था जो मुझसे मैच करे, या मुझे ऐसी कोई टेस्टिमनी नहीं मिल रही थी जो मेरे साथ मैच कर सके कि मैं भाई मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, तू ऐसा कर ले तू ठीक हो जाएगा। एक भी नहीं। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि शैतान एक क्वेश्चन लेके आता था और मेरे दिल में डालता था, और उसके बाद मैं उस पर बहस करता था दिल में ही। और इस वजह से मेरा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हर वक्त मैं अंदर सोचता रहता था और शैतान की बातों का जवाब अंदर मन में देता था। जबकि बाइबल कहती है शैतान जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन डाले, उसका जवाब दिल में नहीं मुंह पे होना चाहिए। और यह बात समझने में मुझे टाइम लगा। और फिर एक दिन जब मैंने वचन पढ़ा तो वचन में लिखा था, अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कहे। और यह मेरे लिए एक दवाई थी। सुनो, अपनी मन की बातें खोलकर किससे कहे? कि अपने मन में उधड़बीन लगा रहे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि आज के बाद जब भी शैतान तेरे पास आए तो मन में उसके साथ कभी भी बहस नहीं करनी, उसे बोलकर बताना है। और जो भी तेरे को दिक्कत हो उसे खोलकर शब्दों में पूरी तरह से फीलिंग समेत परमेश्वर को बताना है। वो दिन था और आज दिन है, कोई डिप्रेशन नहीं। लेकिन इसे सीखने में मुझे शायद कितनी बार 40 रोजे लगे होंगे, कितनी प्रेयर लगी होगी, कितना मैंने रोया होगा, कितना सीखा होगा, कितना इंटरनेट पे ढूंढा होगा। परमेश्वर ने वो जेन्युइननेस देखी, परमेश्वर ने वो हार्ट देखा कि ये छूटना चाहता है और मेहनत कर रहा है, और परमेश्वर ने छुटकारा किया। आप समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर आपको आत्मिक हथियार भी देगा कि आप लोग उस सिचुएशन से छूट सकें जो आपको तंग कर रही, या जहां आप जाना चाहते हैं और परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, वो आपको आत्मिक तरीके देगा जो चर्च में आप सीखते हैं। थर्सडे के वचन को सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूंगा मैं, रोमियो 1 उसकी 11 आयत। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं, तुम्हें कोई आत्मिक गिफ्ट दूं ताकि तुम क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। मैं 3 गिनूंगा, आप सब लोग एक मन होके ऊंची आवाज में ये पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल खोल लो, नहीं है तो स्क्रीन की ओर देखो, अगली बार बाइबल लेके आओ। 1 2 3 पढ़ो। तुम क्या हो जाओ? अब जब पौलुस बात कर रहा है वो बीमार से भी बात कर रहा है, हाँ या ना? वो उससे बात कर रहा है जो गरीब है, वो उससे भी बात कर रहा है जिसका पति उसको छोड़ के जा चुका है, वो उससे भी बात कर रहा है जिसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता, वो उससे भी बात कर रहा है जिसकी जो मां बड़ी खराब हो चुकी बेचारी लाइफ उसकी, वो उससे भी बात कर रहा है जिसका फाइनेंस टूट चुका कर्जे में। पर वो आके ये नहीं कह रहा कि अगर तुम बीमार हो तो मैं आऊंगा, तुम्हें हील करूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ, मैं तुमको फाइनेंशियली बढ़ाने का वचन दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। उसने कहा मैं जब आऊंगा तो मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर गिफ्ट इंपार्ट कर दूंगा, सुनो, ताकि तुम क्या हो जाओ? गिफ्ट का मतलब है करिश्मा, इसका मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। कहता मैं तुम्हें रिलीजियस क्वालिफाइड करूंगा, मैं तुम पर हाथ रखूंगा, मैं सामर्थ को,
वरदान को तुमको दूंगा ताकि तुम क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ। पंजाब के बाहर बहुत सारे पास्टर्स हैं जो इस मिनिस्ट्री के सन्स एंड डॉटर्स हैं। जब वो मिलने के लिए आते हैं, बोलते हैं हमारी चर्च इतनी बड़ी है, इतनी ग्रो की है, और जब लोग हमारी चर्च में आते हैं वो पूछते हैं क्या ये खामरा की ब्रांच है? कहते हैं हम कुछ नहीं बताते उनको, पहले उनको कुछ मालूम नहीं होता, हम उनको जानते नहीं, वो हमको नहीं जानते, लेकिन जैसे ही चर्च में एंटर करते बोलते एक खामरा की ब्रांच है क्या? कहता सेम अनॉइंटिंग हमें फॉलो कर रही है, सेम गिफ्ट फॉलो कर रहे, सेम बरकत फॉलो कर रही। और जब लोग उन्हें देखते हैं, वो देखते हैं यार ये 30-40 साल का बंदा है, मुझे 50 साल हो गए सेवा करते, पर ये कहां से आ रहे लोग? इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं तुम पर एक गिफ्ट इंपार्ट कर दूंगा, ओके, ताकि तुम क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ। जब एक लोग क्यों, परमेश्वर आपको क्यों है, सुनो मेरी बात, आपके घर के पास भी कहीं चर्च होगी, हाँ, या हम अलग अलग सिचुएशन से निकल के आए, यहां पे वो भी बैठे हैं जो इसे मुंबई से आए, वो कोई कलकत्ता से आया है, कोई यूके से आया, यहां बैठे हैं, हाँ। अब वो क्या लगता है परमेश्वर इतनी दूर से क्यों लोगों को लेके आए? क्या परमेश्वर आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है, या वो आपके पैसे वेस्ट करना चाहता है? वो आपको ये भी कह सकता है कि जहां भी पास में है तू निकल जा, बस मैं तुझको ब्लेस करूंगा। क्योंकि ये जितने वरदान हैं, जितनी सामर्थ है, बाइबल कहती है ये मिट्टी के बर्तनों में है, यानी ये शरीर में है, यानी ये इंसान के हक में परमेश्वर ने दी है। और वो इसको इंपार्ट कर सकता था, वो इस वरदान को ट्रांसफर कर सकता था उनकी लाइफ को आसान करने के लिए। जब परमेश्वर आपको भेजता है अनॉइंटेड प्लेसेस के ऊपर, तो वो इसका मकसद ये होता है कि आप उस जगह की ग्रेस को कैरी कर सकें। अगर मेरी लाइफ में हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कोई कर्जा नहीं, आप पे भी नहीं होगा, ये ग्रेस है, आप ले सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई डर नहीं, कोई किसी का भय नहीं, कोई कच्चा नहीं, कुछ नहीं, आप वो ग्रेस ले सकते हैं। अफ्रीका में लोग ब्लेस क्यों होते जल्दी जल्दी? वहां क्रिश्चियनिटी क्यों 90% लोग वहां पे देश क्रिश्चियन है, क्यों? उन लोगों ने क्या किया कि जिन लोगों के पास असली मसा था, पवित्रताई थी, ब्लेसिंग थी, उन लोगों ने उनके पास गए, उनके साथ संबंध को स्थापित किया, इंपार्टेशन ली, बीजों को बोया, अपने रिलेशनशिप को कायम किया, खुद की चर्चेस बढ़ी, आगे उनके सन्स डॉटर्स ने फॉलो किया, और इस तरह से वो फैलते चले गए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब यहां कोई कहे पौलुस कौन है? परमेश्वर है क्या? लेकिन बाइबल कहती है जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, हे परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो परमेश्वर ने कहा मूसा चल भाई। किसको भेजा? इंसान को भेजा। किसको भेजा? आपका उत्तर जब परमेश्वर देता है वो आदमी के रूप में आता है। गिनती 11 उसकी 16-17 आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर जिनको तू जानता है कि वो प्रजा के पुरनिय और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वो तेरे साथ यहां खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे यहां बातें करूंगा, और जो आत्मा मूसा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वे उन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। 25 आयत को पढ़ेंगे इसके बाद। तब यहोवा बादल में से होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा मूसा में था उसमें से कुछ लेकर 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर उसके बाद ना की, क्योंकि वो फुल स्पिरिट नहीं थी उनके अंदर मूसा की। लेकिन कुछ अंश मूसा का परमेश्वर ने लेके उन लोगों में क्या कर दिया? डाल दिया, ताकि वो मूसा के साथ मूसा के जैसे काम कर सके और मूसा के भार को क्या कर सके? उठा सके। ये शुरू से चलता आ रहा है, ये नया नियम में नहीं है या सिर्फ पुराने नियम में, शुरू से चलता आ रहा है। परमेश्वर ने अपने लोगों को यूज किया इंपार्ट करने के लिए। आमीन। कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ये जो एक ये स्पिरिचुअल सन है, ये इतना
इतना ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि इसके पास इतने लोग होने चाहिए। तुम अपने हिसाब से देखते हो, लेकिन परमेश्वर स्पिरिचुअली देखता है। जब ग्रेस का मतलब यह है, जब वो आपकी लाइफ में आती है, आपको वो देती है जिसके आप काबिल नहीं हो। बोलो अपने पड़ोसी को, ग्रेस का मतलब, अनुग्रह का मतलब कि जिस चीज के तुम काबिल नहीं, उससे अधिक तुम पाते हो। तुम पाओगे चर्च, तुम्हारा परिवार पाएगा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी पाएंगे, तुम्हारा फाइनेंस पाएगा। मुझे आमीन ऊंचा चाहिए। उसका आत्मा यहां मौजूद है। मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, मिरेकल्स होंगे आपकी मिनिस्ट्री में, मैंने कहा फाइनेंस में, आपकी लाइफ में, परिवार में। हालेलुया। अब ये मूसा का स्पिरिट उनमें चला गया और वो भी मूसा के जैसे काम करने लगे। नबूवत एक दिन की, उसके बाद नहीं की, लेकिन मूसा की स्पिरिट उनमें आ गई। मूसा की तरह वो सोचने लगे, मूसा की तरह चलने लगे और मूसा के अधीनगी में काम करने लगे। और परमेश्वर ने मूसा के बोझ को हल्का कर दिया और 70 पुरनियों को थोड़ा थोड़ा बोझ दिया। आमीन। कई बार आप किसी सेवकाई में जब काम करते हो, उनको समझाया जाता है कि बिल्कुल अपने मेंटर को फॉलो करो। अदरवाइज जब तक तुम्हारी सोच उसके जैसी नहीं है, तुम्हारा काम करने का तरीका उसके जैसा नहीं है, तुम्हारा मस्सा भी उनके जैसा नहीं होगा। ये राइट बात है। ये मैंने 10-10 साल लोगों को मिनिस्ट्री में काम करते देखा है, लेकिन अपने पास्टर से हट के चलते देखा है। और जो पास्टर की लाइफ में है, उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तेरी स्पिरिट से उनको टच करूंगा और जो तुझ में है उनमें थोड़ा थोड़ा दूंगा। और सेम पौलुस ने कहा कि जो कुछ मुझ में है मैं कुछ तुम्हारे अंदर इंपार्ट कर दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। तुम क्या हो जाओ? तुम स्थिर। और जब स्थिर आदमी होता है, स्थिर का मतलब दिखाएंगे यूनानी भाषा में स्टेरिजो, टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टेन डायरेक्शन। स्थिर होने का मतलब दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागने लग जाना। आमीन। जब आदमी को यकीन हो जाता है कि परमेश्वर असली है, उसका गिफ्ट काम करता है, ब्लेसिंग्स काम करती, रिजल्ट आने लगता है सेवकाई में, लाइफ में, फाइनेंस में, उसे मालूम हो जाता है ये परमेश्वर का हाथ है, पहले नहीं था अब है। बाइबल कहती है वो स्थिर होने लग जाता है और एक दिशा को भागने लग जाता है और डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती। और आपको मालूम है जब आप स्थिर होके परमेश्वर की ओर भागने लगते हैं तो रास्ते में बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं आपके सामने। पर्दे हटते जाते हैं और वाओ वाओ आप करके आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा आपके साथ होता है। आमीन। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, कैरिस्मा दूं, गिफ्ट दूं, रिलीजियस क्वालिफाइड तुम्हें करूं, तुम्हें आत्मिक कोई पढ़ाई लिखाई दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। और ये बात उसने बीमारों के लिए भी बोली, ये बात उसने उनके लिए भी बोली जिनके पति नशा करते हैं, ये बात उनके लिए भी बोली जिनके घर ब्रेक हो चुके, टूट चुके हैं। यानी जब तुम आत्मा में बढ़ोगे, तुम वरदानों में बढ़ोगे, तुम अच्छे लोगों की संगति करोगे, तुम अच्छी कलीसिया में जाओगे, तो ये इंपार्टेशन तुम्हें स्थिर कर देगी। अगर आप इस समय बैठे हैं, चाहे मैं आप पे ले हैंड ना भी करूं, तभी आप उस स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सेम बपतिस्मा ले रहे हैं आप, सेम आत्मा को पी रहे हैं जो यहां बह रहा है। आमीन। मेरा फिजिकली आपको टच करना इतना जरूरी नहीं जितना मेरा बोलना और आपका सुनना जरूरी है। इसलिए ब्रांचेस में जरूरी नहीं मैं फिजिकली जाऊं, वहां हजारों लोग हैं। अगर वो हैं तो उनका एक मकसद है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया किसी ब्रांच में, वो किसी भी शहर, किसी भी देश की हो, उसका एक मकसद है। वो आपको तैयार करेगा एक खास टाइम के लिए। नहीं तो आप घर में बैठ के भी ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन ब्रांच में बुलाने का मकसद क्या है? वो आपको प्रिपेयर करे, वो ग्रेस दे, वो करिश्मा दे, वो आपको स्थिर करने के लिए वो इंपार्टेशन दे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, तुम भाग सको एक दिशा में। हालेलुया।